Hello, my dear subscribers and all the new page visitors. Welcome again to Civil Structure Tech Guruji. I am Engineer Hari. मैं आपको आज about the RCC beam effective depth, effective cover, clear cover, what is tensile zone of the beam, what is the compressive zone of the beam, neutral axis क्या होती है, सिंगली reinforcement बीम में हम डबल लेयर स्टील क्यों देते हैं टेंसाइल जोन में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइंडर बार्स गिवन इन द कॉम्प्रेसिव फेस ऑफ द बीम, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और लाभ उठावे। ये सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, सभी को इन चीज़ों की बेसिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम एंड स्लैब क्या होती है? Effective depth of beam and slab is the distance between extreme compressive concrete fiber to the centroid of the tensile reinforcement in the section under the flexure condition. RCC cover is very necessary to protect our RCC steel bar from the environment from mild exposure to extreme exposure. और कवर की भी थिकनेस डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द एक्सपोजर। इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाया हुआ है कवर पर, कंसिडरिंग ऑल द एक्सट्रीम कंडीशन अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, उसको आप जरूर देखें। बीम जो है ये इसका क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो बीम को जब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये आपकी बीम की एलिवेशन हुई, ओके। और इसमें नीचे की तरफ से जा रही है रड और ऊपर की तरफ से भी रड जा रही है बीम में, और दीज आर द स्टीरअप्स, ओके। अब बीम को यदि हम जैसे ए और बी, ये बीम की लेंथ हुई, सपोज दिस इज 4 मीटर एक बीम है हमारी। अगर उसको हम क्रॉस सेक्शन को इस तरह से काटेंगे लाइक दिस, ओके। जब क्रॉस सेक्शन से हम काटेंगे इस बीम को, तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा? इसमें चूंकि दो नीचे जो लंबा देख रहे हैं, बॉटम में 2 बार है और टॉप में भी 2 बार है और उसके चारों तरफ रिंग है। तो क्रॉस सेक्शन में देखेंगे हम 1 2 3 4 4 हम जो 2 मेन बार नीचे की तरफ दिया हुआ है, चूंकि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, तो 2 आपका होल्ड करने के लिए दिया हुआ होता है। ऊपर का जो 2 बीम में जो रड देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन में, दिस इज द बाइंडर रड टू होल्ड द मेन बार विद द स्टीरअप्स। स्टीरअप्स जो होती है चारों तरफ, जो हम बीम के चारों तरफ स्टीरअप्स दे रखे हैं, ये वाला स्टीरअप्स, उसको होल्ड करने के लिए हम 2 ऊपर देते हैं। तो ये कम से कम 12 mm देनी चाहिए, नीचे मान लिया कि 20 mm के रहते हैं। ड्राइंग में हमने 12 mm का दिखाया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि व्हाट इज क्लियर कवर एंड व्हाट इज इफेक्टिव कवर। तो क्लियर कवर क्या हुई? जो बीम की आप देख रहे हैं, जो बीम, इस ड्राइंग को हम देखिए, कम टू दिस ड्राइंग। तो इस ड्राइंग में जो रिंग दिया हुआ है, रिंग के जो सबसे टॉप में जो आपका सबसे टॉप में ये जो बाहरी जो सबसे टॉप फाइबर है आपकी कंक्रीट की, वहां से लेकर के और रिंग की आउटर फेस जो भी डिस्टेंस हमें मिलती है, दिस इज कॉल्ड द क्लियर कवर। और जो इफेक्टिव कवर जब कहेंगे हम, दिस इज इफेक्टिव कवर, तो ये क्या हुई? जैसे कि मेन बार की जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द मेन बार, उससे लेकर के जो बॉटम फाइबर है, दिस इज द बॉटम फाइबर, तो इस डिस्टेंस को हम कहेंगे इफेक्टिव कवर। सो इफेक्टिव कवर यू हैव सीन, दिस इज द सेंटर ऑफ द बार, और सेंटर बार से जो डिस्टेंस हमारी आई, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव कवर। और यहां जो आप देख रहे हैं, दिस इज द क्लियर कवर। कि व्हाट इज द टोटल डेप्थ
ओवरऑल डेप्थ ऑफ ए बीम। तो इसी पिक्चर में से देख रहे हैं बीम के सबसे जो टॉप में है आपका एच दिखाई जो देख रहे हैं हम लोग एच, दिस इज एच इज द ओवरऑल डिस्टेंस ऑफ द हाइट ऑफ दिस आरसीसी बीम। इफेक्टिव डेप्थ इज द distance between the top fiber of the compression phase to the center of this steel. This is the effective depth D. ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, आपने समझ लिया। तो कोई भी अगर बीम लेते हैं हम, दिस इज द बीम, और यदि एक बीच से हम सेंटर से एक हम लाइन ड्रॉ कर ले, ओके, तो इसमें जो टॉप फाइबर है हमारी, दिस इज ऑलवेज इन कंप्रेशन फेज। इट इज टू नोट दैट कोई भी सेक्शन जो है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे एंड बॉटम ऑफ द फाइबर विल ऑलवेज इन टेंशन। आप जानते हैं कि कंक्रीट जो होती है वो टेंशन नहीं ले सकती है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वेरी वीक इन टेंशन। इस कारण से हम स्टील बार टेंसाइल जोन में देते हैं ताकि इफ़ एनी बेंडिंग मोमेंट कम आफ्टर लोडिंग, मेरा बीम टूटे नहीं और बिल्कुल सेफ रहे। इफेक्टिव कवर फॉर रेइंफोर्समेंट बात, ये डबल लेयर में अगर दिया गया है आपको, तो उस केस में इफेक्टिव कवर जो भी होगी, आप सेंट्रोइड ऑफ दी जो डबल लेयर की बार है उसके सेंटर से लेकर के नीचे की जो सबसे बॉटम फेस में है टेंसाइल फेस की कंक्रीट की, उसको आप ले लीजिए थिकनेस, एंड दैट विल कॉल्ड द इफेक्टिव कवर, जैसे कि ड्राइंग में आपने देख रखे हैं। इस केस में आपको जब इफेक्टिव डेप्थ निकालने हैं तो ओवरऑल डेप्थ ले लीजिए बीम की जो भी है, और उससे जो इफेक्टिव कवर है उसको माइनस करें और आप बीम की इफेक्टिव डेप्थ निकालें। दिस इफेक्टिव डेप्थ विल बी यूज्ड to calculate the moment of resistance of the beam, और आरसीसी में हमें कितने स्टील चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील, उसको भी निकालने में काम आती है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स करें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।